हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जो हिस्ट्री के क्वेश्चनों की सीरीज़ शुरू कर रखी है उसी का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में थे 30 सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सी राइट आंसर है। 30 सदस्य शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। उपगुप्त नामक एक साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो हमारे मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? शुंग वंश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शुंग वंश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन। हिंद यवन नामक एक शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्क ने किस वर्ष संवत की शुरुआत की थी? तो किस वर्ष की थी? 78वें वर्ष, मतलब 78 ईस्वी पूर्व उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन सुशोभित थे? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। ये तीनों ही कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। ए बी सी इसके तीनों ही राइट आंसर हैं। ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 44। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। तो गुप्त से आपको गुप्त ही याद रहेगा, श्री गुप्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। तो कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो ये बनाया था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था नालंदा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित्र की रचना की थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, हर्षचरित्र बाणभट्ट। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं की गई? मतलब हर्षचरित्र के द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों हर्षचरित्र की रचना है और इसमें ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हर्षचरित्र इनकी रचना नहीं है, हर्षवर्धन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो उस चीनी यात्री का नाम था हवेनसांग। हवेनसांग नामक चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो किसका अंकन है? शिव पार्वती का अंकन है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर शिव पार्वती का अंकन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो किस विश्वविद्यालय को किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने विशेष संरक्षण प्रदान किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, पाल गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 59, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? तो महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन था? अलबरूनी भी था, फिरदौसी भी था, उतबी फारूकी भी था। ये तीनों ही महमूद गजनवी के दरबारी थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शमसी वंश की स्थापना की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीतल तथा टंका नामक सिक्के किसने चलाए थे? तो ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। जीतल तथा टंका नामक सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? तो किसने कहा था सुल्तान को नियामत ए खुदाई? गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन भी गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी बलबन ने ही प्रारंभ किया था। नौरोज नामक फारसी पर्व है ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलबन। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? तो कौन शासक बना था? बहाउद्दीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बहाउद्दीन शासक बना था 1266 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया? तो ये कर दिया 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया, 3/4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की, यह संबंधित था? तो यह संबंधित था राजस्व विभाग से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्व विभाग से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। ये सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन, अमीर खुसरो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे, किससे संबंधित थे? गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। बरीद तथा मुनहियन गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।